हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेट का फॉर्म किस प्रकार से भरना है और कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए भरना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। सबसे पहले हम लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए कोई भी अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में लिखेंगे सीटेट ऑनलाइन। ओके, जैसे हम लोग लिखेंगे सीटेट ऑनलाइन तो फर्स्ट पेज में आ जाएगा CTET/NIC.in और इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हम लोग सीटेट का फॉर्म फिलअप का कार्य करेंगे। जैसे ही एक नया पेज खुलेगा उस पर हम लोग यहाँ पर देखिए सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ गया हम लोग के सामने और यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक पॉपअप मैसेज आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो ओके कर लेना, पॉपअप मैसेज है मात्र। यहाँ पर ओके करते ही एक नया पेज खुलेगा हम लोगों के सामने जिस पे हम लोग फॉर्म फिलिंग का कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग फॉर्म फिलअप का कार्य करेंगे तो इस पेज पर हम लोग ध्यानपूर्वक सारा चीज़ करते चलेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म बहुत सारे बच्चे अभी भर रहे हैं जिसके कारण सर्वर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे पेज खुल गया है, एक नया पेज। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, हम लोगों को कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। पहला स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है पे एग्जामिनेशन फी, लास्ट में है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। सारा फॉर्म भरने के बाद हम लोग कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है कि यदि आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उसको आईडी पासवर्ड के यहाँ पर लॉगिन में डालेंगे तो यहाँ से हम लोग आगे फॉर्म भरते चले जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा खुल रहा है पेज, एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे। तो इस पेज में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कैसे कैसे भरना है फॉर्म को हम लोगों को। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी बच्चों के लिए कितना पेमेंट करना है, तो 1000 पर पेपर करना है। यदि आप बोथ पेपर भर रहे हैं, दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 1200 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप SC/ST के बच्चे हैं, SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये पर पेपर भरना है। यदि आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर फोटोग्राफ से रिलेटेड साइन फोटोग्राफ से रिलेटेड बताया हुआ है। तो ये दोनों जो है JPG फॉर्मेट पे आप लोगों को अपलोड करना है, चाहे वह साइन हो या फोटो हो। और फोटो का साइज जो दिया हुआ है 10 KB से लेकर के 100 KB के अंदर होना चाहिए और जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 3 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज डायमेंशन में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटोग्राफ का सिग्नेचर का होना चाहिए 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी भी चीज़ का बनाना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ ये सब सारा चीज़ मिक्स करते हुए हम लोग बनाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक की सब सारा चीज़ को मिक्स करते हुए बनाएंगे। इन सारी गतिविधियों को करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ कि हमने सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म का फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक किए हम लोग आगे चलेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हम लोगों को एक नया पेज खुलेगा जिसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे। अभी थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे क्लिक तो खुलेगा एक नया पेज जहाँ पे देखिए पेज खुल रहा है। अभी एक नया पेज खुलेगा जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज होगा, वहाँ पे हम लोग सारा डेटा को फिल करेंगे। देखिए
पेज खुल चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, ये पर्सनल डिटेल्स हम लोग को भरना है, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद जेंडर हो गया, जेंडर कौन सा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कौन सा है, आइडेंटिफाई वोटर आईडी कौन सा आप इसमें पहचान पत्र लगा रहे हैं, उस सारा चीज़ का यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका नंबर यदि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे नंबर फिल करना होगा, ठीक है। आगे है पर्सनल कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, यही डिटेल्स को दोबारा भरना है, मैच हो जाएगा। आगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है भाई, कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा, तो आपको सारा एड्रेस को, पिन नंबर भरना है, प्रॉमिस में जो भी आपका नाम होगा, कंट्री उंट्री जो इंडिया ही सेलेक्ट होता है यहाँ पे, स्टेट अपना जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है सेलेक्ट करके पिन कोड अपना लिख लेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल उमेल क्या है वो यहाँ पे भरना है। यहाँ पे पर्सनल ईमेल ही भरना है, ईमेल दोनों, एक बार यहाँ ईमेल भरेंगे, एक बार दोबारा ईमेल को मैच करा देंगे। आगे मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ करते, जैसे यहाँ पे टिक करेंगे सेम एज द अबव, तो यहाँ पे ऊपर वाला ही इन्फॉर्मेशन सारा कुछ नीचे चला आएगा। तो आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कैप्चा भर के आगे फॉर्म पे चले जाएंगे। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक हम लोगों को फॉर्म को सीटेट का भरना है और लास्ट में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है और ऐसे ही ध्यान से भरते चलना है ताकि कोई गलती ना हो। पहले हम लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए कोई भी अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में लिखेंगे सीटेट ऑनलाइन, ओके। जैसे हम लोग लिखेंगे सीटेट ऑनलाइन तो फर्स्ट पेज में आ जाएगा सीटेट CTET.nic.in और इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हम लोग सीटेट का फॉर्म फिलअप का कार्य करेंगे। जैसे ही एक नया पेज खुलेगा उस पर हम लोग यहाँ पर देखिए सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ गया हम लोग के सामने और यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक पॉपअप मैसेज आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो ओके कर लेना, पॉपअप मैसेज है मात्र। यहाँ पर ओके करते ही एक नया पेज खुलेगा हम लोगों के सामने जिस पे हम लोग फॉर्म फिलिंग का कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग फॉर्म फिलअप का कार्य करेंगे तो इस पेज पर हम लोग ध्यान पूर्वक सारा चीज़ करते चलेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म बहुत सारे बच्चे अभी भर रहे हैं जिसके कारण सर्वर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे पेज खुल गया है, एक नया पेज। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, हम लोगों को कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। पहला स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है पे एग्जामिनेशन फी, लास्ट में है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। सारा फॉर्म भरने के बाद हम लोग कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आता है कि यदि आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है पहले तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उसका आईडी पासवर्ड के यहाँ पर लॉगिन में डालेंगे तो यहाँ से हम लोग आगे फॉर्म भरते चले जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा खुल रहा है पेज, एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे। तो इस पेज में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कैसे कैसे भरना है फॉर्म को हम लोगों को। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी बच्चों के लिए कितना पेमेंट करना है, तो 1000 पर पेपर करना है। यदि आप बोथ पेपर भर रहे हैं, दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 1200 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप SC/ST के बच्चे हैं, SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये पर पेपर भरना है। यदि आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर
फोटोग्राफ से रिलेटेड, साइन फोटोग्राफ से रिलेटेड बताया हुआ है। तो ये दोनों जो है जेपीजी फॉर्मेट पे आप लोगों को अपलोड करना है, चाहे वह साइन हो या फोटो हो। और फोटो का साइज जो दिया हुआ है 10 KB से लेकर के 100 KB के अंदर होना चाहिए। और जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए वो 3 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। इमेज डायमेंशन में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटोग्राफ का सिग्नेचर का होना चाहिए 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी भी चीज़ का बनाना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ ये सब सारा चीज़ मिक्स करते हुए हम लोग बनाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक की सब सारा चीज़ को मिक्स करते हुए बनाएंगे। इन सारी गतिविधियों को करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ हमने सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म का फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक किए हम लोग, आगे चलेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हम लोगों को एक नया पेज खुलेगा जिसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे। अभी थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे क्लिक तो खुलेगा एक नया पेज। जहाँ पे देखिए पेज खुल रहा है, अभी एक नया पेज खुलेगा जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज होगा। वहाँ पे हम लोग सारा डेटा को फिल करेंगे। देखिए पेज खुल चुका है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फरवरी 2026। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, ये पर्सनल डिटेल्स हम लोग को भरना है। जैसे कैंडिडेट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद जेंडर हो गया, जेंडर कौन सा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कौन सा है, आइडेंटिफाई वोटर आईडी कौन सा आप इसमें पहचान पत्र लगा रहे हैं, उस सारा चीज़ का यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका नंबर यदि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे नंबर फिल करना होगा। ठीक है, आगे है पर्सनल कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। यही डिटेल्स को दोबारा भरना है, मैच हो जाएगा। आगे कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है भाई, कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा, तो आपको सारा एड्रेस को, पिन नंबर भरना है, प्रॉमिस में जो भी आपका नाम होगा, कंट्री उंट्री जो इंडिया ही सेलेक्ट होता है यहाँ पे, स्टेट अपना जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है सेलेक्ट करके पिन कोड अपना लिख लेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल उमेल क्या है वहाँ पे भरना है। यहाँ पे पर्सनल ईमेल ही भरना है, ईमेल दोनों एक बार यहाँ ईमेल भरेंगे, एक बार दोबारा ईमेल को मैच करा देंगे। आगे मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ करते जैसे यहाँ पे टिक करेंगे सेम एज द अबव, तो यहाँ पे ऊपर वाला ही इन्फॉर्मेशन सारा कुछ नीचे चला आएगा। तो आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कैप्चा भर के आगे फॉर्म पे चले जाएंगे। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक हम लोगों को फॉर्म को सीटेट का भरना है और लास्ट में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है और ऐसे ही ध्यान से भरते चलना है ताकि कोई गलती ना हो।